नाउ क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं? सिंपली बेटा आप लोग यहाँ पे ये याद रखोगे, कोई भी ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है, यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है, उन साउंड वेव्स को हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो हमें सिंपल अपने ह्यूमन बीइंग के कानों से, यानी हम अपने सिंपल कानों से नहीं सुन सकते। दे आर इनऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। इसकी अगर हमें एग्जांपल देनी है तो हम कह सकते हैं चमगादड़ जो हैं वो आपस में कौन सी वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं, या चमगादड़ बैट्स कम्युनिकेट थ्रू अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसकी अगर मैं बेटा आप लोगों को रेंज बना के दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक स्केल सा बना लिया है। इससे इधर अगर मैं लेती हूँ, ये कौन सी रेंज है? यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 20 हर्ट्ज़, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 20 किलो हर्ट्ज़। तो ये जो रेंज है मैंने 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ की बनाई है। इसके अगर हम इस तरफ जाते हैं तो ये क्या हो गया? इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक रेज हो गए। अगर हम इससे इस तरफ जाते हैं तो ये कौन से हो गए? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक रेज हो गई। और ये जो रेंज है, ये आप लोग ये जो रेंज आप देख रहे हो बीच वाली, जो 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच में राई करती है, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, तो ये कौन सी रेंज है? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो आप लोग बेटा यहाँ से इस छोटे से टेबल को अगर आप याद रख लेते हो तो आपको यहाँ से ये भी याद रहेगा कि ऐसी वेव्स जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से कम है, उनको हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स। जिनकी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है उनको हम बोलेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स। और जिनकी इस फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करती है, यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, उन वेव्स को हम क्या बोलेंगे? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल यानी वो वाली फ्रीक्वेंसी रेंज जिसको हमारे कान इजीली सुन सकते हैं, जिसको ह्यूमन ईयर इजीली सुन सकते हैं। ह्यूमन ईयर्स के लिए वो साउंड वेव्स इजीली क्या है? ऑडिबल हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। किसी भी वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये आप लोगों को आगे याद भी रखना है, और इसके ऊपर बेस्ड आपको एक दो न्यूमेरिकल्स भी जो हैं वो आ सकते हैं। तो ये रिलेशन बेसिकली बेटा क्या है? v इक्वल टू न्यू लैम्डा। v वेलोसिटी, न्यू फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। अब ये रिलेशन बनेगा कैसे? तो उसके लिए हमने क्या, यहाँ पे सबसे पहली लाइन हमने क्या लिखी है? वेव वेलोसिटी, यानी किसी भी वेव की जो वेलोसिटी है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? सिंपली हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे भी यही है, किसी भी वेव की वेलोसिटी जब हमें डिफाइन करनी है तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए वेव। एक वेव ने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसको वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, इन वन टाइम पीरियड, इसको हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया टाइम t। तो v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेव वेलोसिटी इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए वेव इन वन टाइम पीरियड। v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसमें डिस्टेंस कितना है? एक पूरी वेव को कंप्लीट करने में, और एक वेव जितने में अपने आप को कंप्लीट करती है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, यानी लैम्डा। तो डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? लैम्डा, और टाइम की जगह t, लैम्डा अपॉन t। अब आगे हमें ये पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे बेटा हमने क्या लिखा है? न्यू इक्वल टू 1/t। यहाँ पे इस इक्वेशन में 1/t को आप किससे रिप्लेस कर दोगे? न्यू के साथ। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? v इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहाँ पे हमने इसको देखो लिखी है ना इक्वेशन को, ये देखो यहाँ पे ये इक्वेशन तो हमने क्या लिखी है? v इक्वल टू न्यू अपॉन टाइम। इस वाली इक्वेशन को हम इसमें पुट कर रहे हैं, और पुट करने के बाद फिर हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बन जाती है v इक्वल टू न्यू लैम्डा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, गिव फुल फॉर्म ऑफ सोनार। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? सोनार बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है विच स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। It uses ultrasonic waves for the detection and identification of underwater objects. Underwater यानी जो पानी के अंदर गहरे गहरे समुद्र में जो सबमराइंस चलती हैं, या कोई बड़ी चट्टान वगैरह है जिसको आपने डिटेक्ट करना है, जो अंडर वाटर है और आपको ऊपर से उसकी वाटर की सतह से नहीं नज़र आ रही है,
तो उसको डिटेक्ट करने के लिए बेटा जो बड़े बड़े शिप्स चलते हैं समुद्रों में, उसके लिए ये सोनार टेक्निक यूज़ करते हैं। ये एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को पानी के अंदर सेंड करती है ताकि हम डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन कर सकें वो ऑब्जेक्ट्स की जो ऑब्जेक्ट्स हिडन है, जो वाटर के अंदर हिडन ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें नहीं पता चल रहा, ताकि अगर कोई शिप बड़ा उसमें चल रहा है तो कहीं आगे जाके वो उस चट्टान के साथ ना टकरा जाए, या फिर अगर कोई एनिमीज़ हैं तो उनसे वो, या कोई बड़ी फ़िश या वेल्स वगैरह हैं उससे वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये दिस वाज अबाउट द सोनार।